जय जय माता दी मित्रों। आपका स्वागत है। और आप अपने जीवन में जो भी हैं अभी, जो भी चीज़ें सुख दुख अच्छा बुरा भोग रहे हैं, उन सब का सिर्फ एक ही कारण है, आपके कर्म। प्रकृति और भगवान दोनों कर्म के आधार पर ही इंसान को अच्छा या बुरा चीज देता है। तो अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो याद रखिएगा, आपके जीवन में सुख सुविधा आनंद खुशियां वैभव ऐश्वर्य सब रहेगा। और आप अगर आपके जीवन में पाप कर्म की अधिकता है तो कुछ क्षण कुछ समय के लिए आप उस चीजों को तो आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो पाप के कारण प्राप्त हुआ है, लेकिन दुर्गामी बहुत अधिक समय तक यह स्थायी रूप से साथ नहीं देगा और आपके जीवन को पूर्ण रूप से नर्क अर्थात जीते जी दुख दरिद्रता और घोर निराशा में ले जाएगा यह पाप कर्म। इसीलिए सिद्धों ने कर्मों को बड़े सावधानी पूर्वक करने के लिए ज्ञान दिया है। हमारे प्राचीन सिद्ध कर्म की प्रधानता पे जोर दिए हैं और कहा भी है कि आप कर्म करेंगे तो कर्म को ध्यान दीजिए। अचेतन अवस्था में बिल्कुल भी कोई भी कर्म ना करें, क्योंकि कर्म का प्रति क्षण प्रति फल प्रति पल आपके ऊपर छाप पड़ रहा है, कर्म आपके साथ जुड़ रहा है। अचेतन अवस्था में करें सचेतन में करें, कैसे भी करें कर तो रहे हैं, बशर्ते इन कर्मों में आपने कितनी चीजों को ऐसे हैं जो पुण्य के रूप में किया है या फिर कितनी चीज ऐसे हैं जो पाप के रूप में किया है। अगर आपसे पाप हो भी गया है, एक ही रास्ता है कि इंसान सांसारिक दुनिया से परे हो जाता है, तब वह पाप कर्मों से परे हो जाता है। अर्थात उनसे पाप कर्म नहीं होते, कर्म तो होते हैं लेकिन पाप का नहीं होते। लेकिन जब सांसारिक दुनिया में भी रहना है और उसके अनुसार चलना है तो हमें पाप कर्म से बचकर कैसे चलना है, जिनसे हमारा पाप कर्म हमें दुख का भागी ना बनाए और हम संसार में भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सांसारिक चीजों से दूर भागा जाए। कहने का अर्थ यही है कि इन सबको तटस्थ अर्थात अछूता होते हुए प्रयोग करते हुए भी आप उन कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त रहें जो आपको पाप का भागी बनाता है। तो इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए पहले तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। यह वीडियो जो भी आप देखेंगे आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। अच्छे से देखिएगा समझिएगा, क्योंकि आज मैं जो चीज बता रहा हूँ आपके संपूर्ण पाप को धो देगा। करना क्या है, प्रतिदिन, अब प्रतिदिन भी संभव नहीं हो तो कुछ ही दिन करना है आपको। यह एक तरह से आपके जो अंदर है, जो अंदर भगवान है, उनसे आपको बात करना है। और जब बात करेंगे तो आपको उनसे ही प्रार्थना करनी है कि उन पापों से मुक्ति दे दे जिनके कारण आपके जीवन में दुख दर्द तकलीफ हो रहा है। यह आपको अपने अंदर बैठे भगवान से बात करनी है। और इससे बात करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह 4 से 6 के बीच में। लेकिन इनसे बात करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। ध्यान, गहरे ध्यान में जाना है, फिर अपने अंदर ही बात करना है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में चले गए हैं और किसी और चीज़ों से बात करें, कुछ और मांग रहे हैं। सिर्फ बात करनी है आपको। बात करेंगे तो आपके जो कर्म है परत दर परत समझ में आते जाएगा। एक फ़िल्म की तरह आपके दिमाग में चलते जाएगा और आपकी आँखों से अनवरत रूप से खुद ब खुद स्वतः आँसू निकल जाएँगे। इसका मतलब यह होता है कि आपके अंदर जो पश्चाताप है, जो कर्म का पाप है, वह धुल रहा है। जब इंसान ध्यान में बैठता है और कुछ चीज़ें उनको याद आती है, जो भी बुरा किया हो, तो अक्सर उनके मन से कुछ ऐसी भावना आती है जो आँखों के रूप में बह जाती है पानी में। तो इसका अर्थ यही है कि आप जो है पूर्ण रूप से अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं। और इस विधि को आप निरंतर में करिए। आप यकीन मानिए कि जो भी दुख दर्द गरीबी आने वाले कई जन्मों 84 लाख योनि में भी आपको तकलीफ मिलने वाला रहा होगा, वह भी कट जाएगा। यह चूंकि बहुत ही गूढ़ बहुत ही परम गोपनीय तत्व है, जिसे आपको समझना है तो उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। और अगर समझ में नहीं आए तो
आप नंबर पे मैसेज करके जान सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।